एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, यहाँ इसकी डिग्री 2 है। ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होगी उन्हें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म आपको आनी चाहिए। जनरलाइज फॉर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हमेशा बोलते हैं हम कोई भी चीज तुमको पढ़ाते हैं तो इसलिए केवल नहीं पढ़ाते हैं कि क्लास 8 तुम पास कर लो, कि क्लास 8 की किताब के जो 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको कर लो, बस वो तुम्हारा काम हो गया, तुम क्लास 8 नहीं। वो हमेशा आपके लिए आगे यूजफुल हो। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, देखना जरा सा। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने लीनियर के लिए ax प्लस बी बताया ना, इसी तरीके से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ए एक्स इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरे माइंड में आ गया। पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पीछे मैंने क्या लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है, सॉरी, पॉलिनोमियल। पी एक्स, एक्स क्या, अगर एक्स ब्रैकेट में लिखा है इट मींस एक्स इज ए वेरिएबल हियर, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्म वेयर a comma b comma c are constant and x is variable। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने बताया आपको, कुछ खाली स्लाइड तो नहीं रहेगी बीच में, ठीक है, सही चल रहा है। अभी भी मैंने बताया कि जनरलाइज्ड फॉर्म जो होता है वो होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जनरलाइज्ड फॉर्म है ये। जनरली आपको ऐसे ही पॉलीगॉन आपको मिलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब अगर इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर ए को 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? स्टिल इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एनीथिंग, तो क्या होगा फिर? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर कौन सा पॉलिनोमियल होगा वो बताओ। अगर ए को 0 कर दूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है फिर? चलो बताते हैं। अगर मैं ए को 0 करता हूं तो करके देखो ना, क्या जरूरत है, क्यों परेशान हो इसमें। ए की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, बी इंटू 0, ठीक है, सॉरी, एक्स, ए को मैंने 0 रखा है, बाकी तो एज इट इज रहेगा। ए को मैंने 0 कर दिया, बाकी एज इट इज है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है बेटा? ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है? दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, डू यू एग्री? हाँ। तो अब क्वेश्चन यहां से अगर आ जाए आपसे कि हाउ वी कैन मेक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो जस्ट बाय पुटिंग द, हाँ ये नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी होगा उसको अगर हम 0 कर देते हैं देन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो फिर क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो इस चीज को मुझे अपने डिफिनेशन में ऐड करना पड़ेगा ना, जो मैंने पीछे लास्ट स्लाइड में डिफिनेशन लिखी है कि ए बी सी आर कांस्टेंट, बट मुझे स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए स्पेशली लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज पे बेस्ड मैं कुछ चीजें तुम्हें देता हूँ, ठीक है। आज की एक्सरसाइज पे बेस्ड में तुम्हें आएगा पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना होगा कि पॉलिनोमियल ये कौन सा है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, ये तो कर ही लोगे, ये तो तुम्हारी नॉलेज पे बेस्ड है, जो तुम्हारा नॉलेज है, ठीक है। उसका यूज करके देखते हैं तुम लोग कितने करेक्ट आंसर दे पाते हो, पहली चीज, ठीक है। बाकी ये पॉलिनोमियल ट्राइन, अभी तो आज हम लोग बेस्ड ऑफ डिग्री हमने किया है ना, बेस्ड ऑन टर्म तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक होमवर्क तुम्हारे पास जाएगा आज के दिन के लिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेंगे हम आपसे, ठीक है। और थर्ड एक पॉइंट मैं पूछूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें कुछ,
कोफिशिएंट तो आप लोग जानते ही हो, कोफिशिएंट आपने निकालना भी सीखा था, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं ax 4ax में x का कोफिशिएंट पूछूं तो x को छोड़कर जितने लोग हैं उनके आंसर वो आंसर हो जाएगा। मैं कोफिशिएंट ऑफ अगर x पूछ रहा हूं आपसे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x आप अगर बोलोगे तो आप बोलोगे सर x को छोड़ दीजिए, बाकी 4 है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। अब ये सही है। अब आज जो क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें उसमें क्या होगा, एक एग्जाम्पल ही लिए ले रहे हैं, 4x² y z, ये आपको मैंने दिया और एक दिया 4x y², और मैंने बोला इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए और लिटरल कोफिशिएंट बताइए। टेल मी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, लिटरल कोफिशिएंट बताइए। थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ नया पूछ रहे हैं सर, वो नॉर्मल जैसा नहीं है, ठीक है, कुछ लगेगा नया, तो उस नया के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं आज, ठीक है। तुम्हें भी नया कुछ सीखना है, हमें भी नया कुछ पढ़ाना है, ठीक है। और क्योंकि जब आप स्कूल में क्लास में पढ़ते हो ना, जो क्लास की आपकी नॉर्मल क्लास की क्लासेस होती है, वहां पे आप एक बोर्ड के अंदर हो, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। यहाँ पे कोई बोर्ड के अंदर नहीं हो, यहाँ पे आप लाइव बोर्ड के अंदर हो, ठीक है। लाइव बोर्ड पे क्लास हो रही है आपकी, ठीक है। चलो 4x y² है, 12x² yz 4x y², ये मैंने दिया। और मैंने बोला कि मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, पूरा नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट एक सेकंड में देख लूं जब रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर। यस इट इज हैपनिंग। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मैंने बोला और एक मैंने बोला लिटरल कोफिशिएंट बताओ। तो एक एक टर्म इसका करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 12x² yz है, 12x² yz, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको देखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब नंबर, न्यूमेरिकल का मतलब ही होता है नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, देखो 12 है, केवल और 12 है। देखो क्वेश्चन देखो वही है, आपके नॉलेज से ही निकलेगा वो क्वेश्चन, लेकिन जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो आधे से ज्यादा लोग को तो समझ में नहीं आएगा कि लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, ये कौन सा कोफिशिएंट हमने पढ़ा, अभी तक तो नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलो तो 12 हुआ, और लिटरल कोफिशिएंट कौन कौन से हो गए, ये सभी x² yz, दीज आर लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है। इसका सेकंड टर्म पिक करो, -4x y², तो -4x y², सो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस सिंबल हमेशा कोफिशिएंट के साथ जाएगा, ठीक है, उस माइनस सिंबल को छोड़ना नहीं है। और लिटरल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, xy²। और सपोज यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा होता yz, यहाँ पे हमने क्या लिखा होता, yz लिखा होता और एक प्लस में 6 भी लगा दिया होता, ठीक है। अब इसमें yz का जरा मुझे बताना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। वेरी गुड, ठीक है, तो yz का न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये तो लिटरल कोफिशिएंट है। और 6 का जरा मुझे बताना, 6 के लिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, 6 के लिए यहाँ पे 6 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और लिटरल कोफिशिएंट क्या है, नन। नन का मतलब नहीं है, ठीक है। इस जगह आप नन लिख सकते हो, या एक डैश सिंपल सा, नहीं जब कोई चीज नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा एक डैश लगा देते हैं वहां पे कि नहीं है यहाँ पे कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए। तो जैसे कोई नंबर है केवल, तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख सकते हैं, लिटरल को लिटरल है ही नहीं उसमें, तो लिटरल कोफिशिएंट कैसे बनेगा। तो आज के क्लास पे बेस्ड हम 3 चीजें देने जा रहे हैं, कोफिशिएंट बेस्ड को, सॉरी ये नहीं था, कहाँ थी वो, हाँ, पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन एंड कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो भी मैंने थ्योरम पढ़ाई है, जितना भी डिफिनेशन डिफिनेशन टाइप का बताया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास ओवरफ्लो होने लगे, लेकिन जितना भी रहेगा क्वालिटी का रहेगा, ठीक है।